हेलो गाइस। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्प्रेड के बारे में पढ़ा और वहाँ की इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लाइफ और एक्टिविटीज़ कैसी थी लोगों की लाइफ कैसी थी वहाँ पे और एक्टिविटी कैसी थी। तो किसी भी सिविलाइजेशन की अगर हमें लाइफ और एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होता है उसको जानना पड़ता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी होगी तभी लाइफ और एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट होगी। अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो लाइफ और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं, लाइफ तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन लाइफ नोमैड रहेगी, सेटल्ड नहीं होगी। तो सेटल्ड होने के लिए इकोनॉमी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इकोनॉमी को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे रिलीजियस। इकोनॉमी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो रिलीजियस थी और सोशल थी। रिलीजियस धार्मिक और सामाजिक जीवन जो था लोग जी रहे थे। और इकोनॉमिक जो थी वो स्टेबल थी, काफ़ी हद तक स्टेबल थी। वो थी एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फ्लोरा एंड फोना जैसे कि हमने पढ़ा, फ्लोरा एंड फोना जैसे बढ़ गया तो वहाँ पे पशु ज़्यादा हो गए, लाइफ सेटल कर दी उन्होंने उन्होंने पशुओं का डोमेस्टिकेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर उनके लिए ज़रूरी हो गया था पशुओं के चारे के लिए। और ज़्यादा वो वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहे थे, वो क्रॉप्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। उनका जो था क्रॉप्स के बारे में हम देखेंगे जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड चलेगा, वहाँ पे क्रॉप्स जो थी वो उगाना स्टार्ट किया था लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर उगा रहे थे पशुओं के चारे के लिए और बाकी अपने खाने के लिए थोड़ा बहुत। और वहाँ पे लोग क्यों रुके हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रुके हुए थे फर्टाइल लैंड की वजह से। हर साल सिंधु नदी में बाढ़ आती थी, रावी नदी में बाढ़ आती थी, तो जो लैंड थी वो फर्टाइल होती रहती थी हर साल। लैंड फर्टाइल होगी, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पेड़ ज़्यादा होंगे और जो चारा होगा चारा ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा थे। रेनफॉल रेनफॉल हो रहा था वहाँ पे, अच्छा खासा रेनफॉल हो रहा था। रेनफॉल की वजह से वेजिटेशन हो रही थी, तो काफ़ी कुछ जो था वहाँ पे ग्रो कर रहा था इस एज में। और कॉपर एज इसको हम बोलते हैं। टूल जो थे वो टूल यूज़ कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो वेस्ट और नॉर्थ एरिया में क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे जंगल कम थे। ओके, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया लोगों ने। तो जो थे डिफॉरेस्टेशन कैसे? अब पेड़ों को काटना है तो आपके लिए टूल चाहिए। तो वहाँ पे पेड़ कम थे और उनको पेड़ काटने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, तो इसलिए वहाँ पे जो था कॉपर एज जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज के बारे में। तो टूल जो थे टूल उनके पास आ गए थे। डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन उन्होंने कर दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल सेटअप कैसा था वहाँ पे। एक्टिविटीज़ के बारे में, सोशल सेटअप कैसा था? सोशल सेटअप एक तो रूरल था और एक अर्बन था, टू टाइप का। उन वहाँ पे हमने पढ़ा कि बहुत सारी बिल्डिंग बन गई थी, बहुत सारी सिटीज़ बना दी थी, बड़े बड़े शहर बना दिए थे। जैसे कि लोथल था हमारा, कलिबंगा था और कई शहर थे, हड़प्पा था। तो जो अर्बन अर्बन जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं सेटल थी, काफ़ी हद तक सेटल थी। तो ऐसा नहीं था कि रूरल लाइफ जो थी सेटल नहीं थी, रूरल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। उनकी लाइफ और उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। और एक जो क्वेश्चन जिससे बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृत लोग होते थे उनका क्या करते थे? उनको ग्रेव में दफनाते थे। ओके, उनको दफनाते थे, जलाते नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को दफनाया जाता था। और इसके बाद ड्रेसेस और हेयर स्टाइल। ड्रेसेस कैसी होती थी और लोगों के हेयर स्टाइल कैसे होते थे? ड्रेसेस जो थी वो शॉर्ट स्कर्ट पहनते थे लोग उस टाइम पे, क्योंकि अभी इसका पता नहीं चला है कि कैसे था, बट ये अनुमान है लोगों का। जैसे कि हमें पता चला है कि ड्रेसेस जो थी वो शॉर्ट स्कर्ट थी और हेयर स्टाइल काफ़ी लंबे लंबे बाल रखते थे लोग उस टाइम पे। जब आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन इतनी अर्बन थी, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, और उसमें आप देख सकते हैं सैनिटरी काफ़ी हद तक यूज़ होती थी, ड्रेनेज काफ़ी हद तक था। तो कहीं ना कहीं लोग आपस में चेंज होते थे, लोग लोग देखते थे, लोग खुद को भी देखते थे, खुद की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देते थे। हेयर स्टाइल जो था वो काफ़ी हद तक जैसे सलमान खान के बाल होते थे तेरे नाम में, वैसे वैसे वाले हेयर स्टाइल होते थे उस टाइम। तो हेयर स्टाइल काफ़ी लंबे होते थे। ड्रेसेस के ऊपर जो था वो नक्काशी की होती थी, जैसे उनके ऊपर जो है वो कढ़ाई की जाती थी, तो वैसी ड्रेसेस होती थी, काफ़ी सुंदर ड्रेसेस होती थी वहाँ पे। और जो लास्ट में हमारे पास रिलीजियस लाइफ, धार्मिक लाइफ कैसी होती थी? मदर गॉडेस की पूजा करते थे, माता की पूजा करते थे।
एज लाइक कि लड़कियों की भी पूजा करते थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं था कि अगर लड़की पैदा हो गई तो वहाँ पे कुछ वो होता था कि उसकी मृत्यु कर दी जाती थी, बट वहाँ पे जो था लड़की पैदा होती थी तो लोग खुशी मनाते थे, ठीक है। मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, पशुपति भगवान शिव की पूजा की जाती थी। एनिमल्स आप देखते हैं वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा जो हमें कुछ भी मिल रहा था, कहीं से भी हम ले रहे थे तो वो ले रहे थे एनिमल से, ठीक है। खाना एनिमल से ले रहे थे, दूध एनिमल से ले रहे थे, तो सबसे ज़्यादा हम एनिमल्स पे बेस्ड थे। तो एनिमल्स की पूजा वहाँ पे की जाती थी। पेड़ों की पूजा की जाती थी उस टाइम पे, पेड़ों को भगवान मानते थे। और सबसे बड़ी बात फायर एल्डर्स, अग्नि कुंड। अग्नि कुंड जो हमें मिले हैं वो कलिबंगन राजस्थान से मिले हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फायर एल्डर्स कहाँ पे होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, तो अग्नि कुंड होते थे हमारे कलिबंगन राजस्थान में। तो ये था आज का टॉपिक हमारा लाइफ और एक्टिविटी के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और पढ़ेंगे कि इंडस